जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सादानंद कुमार, आप सभी को अल्फा कैंपस में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्रयास किया, आप लोगों ने इतना परफॉर्मेंस दिखाया, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो भी हम कंटेंट लाते हैं पूर्ण रूप से कंटेंट को हल कर इस अल्फा कैंपस पर छोड़ देते हैं। चाहे आप जो भी पीडीएफ से लेना चाहते हैं, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए। सभी चैप्टर को पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, इस पीडीएफ से आप क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उससे पहले देखिए, उसके बाद ही इस पीडीएफ को समझ जाएगा। तो चलिए, हम अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये टाइप 1 है, और ये पार्ट यानी कि क्लास पार्ट 4 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर हम शायद 21 तक बता दिए थे, आज हम 22 से लेकर आए। क्वेश्चन 22 पढ़िएगा, आप सभी को स्क्रीन पर नज़र आता है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है 3 संख्या का योगफल 98 है। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? थोड़ा सा समझिए। कोई 3 संख्या दे दिया है, ठीक ना, जिसका अनुपात है, और तो इसमें क्या कहता है, एक अनुपात अगर मान लीजिए 1 है अनुपात में, ठीक है, और ये 2 है, और ये फिर 2 है, और ये 3 है, इस प्रकार से दे दिया है। अगर 1 को दिया है कितना? 1 को दे दिया है 2:3, 2:3, और फिर कहता है अगला को दे दिया है 5:8, 5:8 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है समझिए, हमको कहता है तो दूसरी का तीसरी से अनुपात इतना, तो दूसरी संख्या क्या होगा? इसमें कहता है दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा देते, तो थोड़ा सा समझिए। दूसरा का इसमें भी है 3 और इसमें भी है 5, तो जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तब तक तो ये निकलेगा नहीं। जब बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यदि इससे गुना करते हैं तो 5 दूना 10 अनुपात, और इसको गुना कर देते हैं तो 15 अनुपात, ठीक है। और इसको भी करते हैं तो 15 अनुपात, और इसको करते हैं तो 8 3 24, ठीक है। अब हम 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 का मान ज्ञात करते हैं। 1 का दे दिया है, निकला 10 अनुपात 2 का निकला 15 और 3 का निकला 24। अब थोड़ा सा सोचिए, चूँकि हम यहाँ पर 15 क्यों लिए? चूँकि यहाँ पर 15 एक इसमें भी है और इसमें भी, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं, पर इस समय तक हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंट था, 3 ले कि 5 ले। मगर अब हमको बोलता है क्या, जो इसमें भी से अब दोनों में से कोई ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान हो गया, 15 इसमें भी 15 इसमें भी। तो अनुपात हमको निकला कितना? 10 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात। मगर क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? सबसे पहले सोचिए, कुल अनुपात का मान दे दिया है कितना? तीनों संख्याओं का योग कहता है, यानी कि तीनों का योग आपको दे दिया है 98। तो अनुपात में अनुपात यदि जोड़ते हैं तो ये 25, 10 और 15 को जोड़ते हैं तो 25, और इसको 24 को जोड़ते हैं तो ये 49। कितना? अनुपात में अनुपात यदि निकालते हैं तो 49। हमको दे दिया है कुल कितना? 98। तो ये कितना हो जाएगा? 2। 1 अनुपात का मान आ गया 2। हमको कहता है क्या? दूसरी अनुपात यानी कि दूसरी संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुने 2 बराबर 30। तो ये ऑप्शन नंबर
कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना निकला? 30 निकला। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग से उम्मीद जताते हैं जो ज़रूर समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा समय देते, आप लोग उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। हम उम्मीद लगाते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे और उतार लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? नहीं समझते हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मगर जो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे उसका ऑप्शन नहीं में कितना आया था? ऑप्शन शायद सी आया था, मगर आपको हम कंफर्म नहीं किए, ऑप्शन सी आया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सही था बनाया हुआ, आंसर भी सही था, थोड़ा हम पता नहीं मिलाए थे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात, पहली का अनुपात और दूसरी का अनुपात कितना दे दिया है? ये पहली का अनुपात है 8:9, ठीक है। इसी में क्या कहता है? तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी का अनुपात दे दिया है 3:4, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए तो इसमें तीनों तो बराबर नहीं है, इसमें ए का मान 8 है, बी का मान 9 है, सॉरी 1 का मान 8 है, 2 का मान 9 है, इसमें 2 का मान 9 है, 3 है, इसमें 3 का मान 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को तो हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 से अगर गुना करते हैं तो ये 8:9 निकला। इसको करते हैं तो ये 9:8 4 3 12, ये कितना आ गया? 12 निकल गया। अब थोड़ा सा सोचिए, एक का मान 8 हो गया, 2 का मान इसमें भी 9, 2 का मान इसमें भी 9 और 3 का मान 12 आ गया। तो एक यानी कि अनुपात में अनुपात बराबर हो गया, तो इसमें हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 का आ गया 8 अनुपात, 2 का आ गया 9 अनुपात और 3 का आ गया 12 अनुपात, ठीक है। ये कटने वाला तो है नहीं जो हम काट सकते हैं, मगर इसमें क्या कहता है? यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 24 है, थोड़ा सा सोचिए, पहली और तीसरी, तो पहली ये है और तीसरी तो ये है, और ये दोनों का गुणनफल कितना दे दिया है? तो 2400 दे दिया है, ठीक है, 2400। तो इसमें क्या करते हैं? हम तीनों में x सटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। तो इसको कहता है पहली और तीसरी का गुणनफल। तो हम पहली के गुणनफल और तीसरी के गुणनफल कर दिए तो कितना आता है? 2400 आ गया। अब इसको करते हैं तो ये 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 100। फिर इसको करते हैं तो 4
25 चौका 100, ये दोनों, इसमें भी x और इसमें भी x, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 25 बच गया। इसको अगर x से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में 25, इसका आंसर कितना आ गया 5 आया। x का मान कितना आया 5 आया। अब हमको क्या कहता है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि गुणनफल कह दिया पहली और तीसरी को, मगर जब हम निकाले x का मान तो कितना आ गया 5 है। अब इसमें हमको क्या कहता है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या 9x है, तो यहाँ पर 9x आई, x का मान कितना निकला 5, यहाँ पर 5, 9 5 45, तो यानी कि इसका आंसर कितना आया 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कंफर्म हम कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब है। ठीक है, यानी कि दूसरा का कहता है तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो चलिए हम उम्मीद जताते हैं जो समझे होंगे ज़रूर, नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थोड़ा सा समय देते हैं, आप लोग उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए हम उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से ही उतार लिए होंगे। उतार लिए होंगे तो अच्छी बात है, और एक बार तो ज़रूर शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाल बटन भी दबाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं लगता है तो नहीं दबाने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप समझते नहीं है तब तक आप नहीं दबाइएगा, और जब तक समझते नहीं है तो इस वीडियो के एक बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। अब थोड़ा सा सोचिए, कोई संख्या तो दिया नहीं है, मगर हाँ इतना कहता है जे किसी संख्या से, तो किसी संख्या से कहता है तो कोई संख्या मान सकते हैं, पर इसमें 2 संख्या का चर्चा करता है। तो 2 संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखिएगा माना कि, माना यानी कि एक संख्या मान लिए कितना a, और फिर दूसरा संख्या मान लिए कितना b। इस प्रकार से हम मान लिए, माना फर्स्ट संख्या a और माना दूसरा संख्या b है। ठीक है, इसी में क्या कहता है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग है। अब समझिए, फर्स्ट संख्या का यानी कि किसी संख्या के 5%, तो यानी कि प्रथम संख्या के 5%, तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या के 5% प्लस योग कहता है, और दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या के 4% का योग है। योग है, आगे क्या कहता है, फिर कहता है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 4% बराबर पहली संख्या के 6% प्लस दूसरी संख्या की 8%, दूसरी संख्या के 8%, तो दूसरी संख्या के 8% कर दिए। ठीक है, का योग, इसमें क्या कहता है, का योग यानी कि दोनों का योग में 2/3 है। कितना 2/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, समझिए क्वेश्चन को फिर से, उसके बाद ही बनाने का। क्या कहता है, पहली संख्या के 5%
दूसरी संख्या के 4% योग के बराबर है कितना, तो पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% का मतलब होता है गुना, तो इसलिए इतना से गुना कर दिए। अब इसमें कहता है पहली का दूसरी संख्या से क्या अनुपात, यानी कि कहता है पहली और दूसरी संख्या के क्या अनुपात है। तो इसमें काट दीजिए, ये अनुपात से अनुपात कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी अनुपात, इसमें भी अनुपात कैंसिल हो गया। अब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 5a + 4b बराबर, इसको करते हैं तो 6a + 8b, ये हो जाएगा 2/3। ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये भाग में है तो इधर आकर गुना में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 5 से गुना करते हैं तो 5 × 15a + 4 × 12b, और ये 2 से इसमें गुना करते हैं तो 6 दूना 12a + 8 दूना 16b। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, दोनों को निकालते हैं। तो ये 15 गोए और यहाँ पर 12 गोए, इधर आ जाएगा 12a, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3a। ठीक है, और ये 12 गो b और इधर 16 गो, तो इधर जल जाएगा तो कितना 4 गो b बचेगा। ठीक, और इसीलिए a/b 4/3, तो इसको अनुपात ज्ञात करते हैं तो a/b बराबर 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, a/b का, तो ऑप्शन नंबर 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो समझ गए होंगे तभी उतारिएगा, नहीं समझे होंगे तो नहीं उतारिएगा। ठीक है, तो चलिए हम कंफर्म करते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4/3 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए हमारे पास सभी पीडीएफ का आंसर भी उपलब्ध है, हमारे इसमें आंसर नहीं, इसलिए हम आंसर को साइड से मिलाते। ठीक, चलिए आप लोग को थोड़ा सा समय देते हैं, उतार लीजिए। चलिए हम उम्मीद लगाते हैं से आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे की पढ़ने का प्रयास कीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, नहीं तो स्क्रीन पर तो नज़र आता ही होगा। क्वेश्चन आगे होगा 25। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए समझिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप समझते नहीं है तब तक नहीं बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा बोर्ड भी अब नाराज हो गया क्योंकि इस पर से मिट ही नहीं रहा है, मिटेगा नहीं कैसे, इसको हम खुश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल 450 है, तो वे संख्या ज्ञात की। क्या कहता है, 3 कोई संख्या दे दी है, ठीक है, फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात और ये थर्ड अनुपात। ठीक है, इसका अनुपात दे दिया है कितना, 3:4 और ये 5 अनुपात। ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल कितना है, योग 450। तो इसमें हम क्या करते हैं, तीनों में x से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि x से अगर गुना कर देते हैं तो हमको हिसाब बनाने में, कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। मगर अब क्या कहता है, और उनके वर्गों का योगफल कहते हैं, यानी कि इसका नाम वर्ग करके उसका योगफल कहता है।
तो इसको वर्ग करेंगे तो कितना, 3 का वर्ग करेंगे तो 9x² प्लस 4 को स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25s² बराबर, इनका वर्गों का योग कितना दे दिया है, वर्गों का योग 450 दे दिया है। ठीक है, 450 दे दिया। तो अब इसको क्या करते हैं, सभी को वर्ग कर दिया, उसके बाद योग कर देता, सभी को जोड़ देता, कितना है 450 बराबर में कर दिए। अब 9 को 16 को 25 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50x² बराबर 450। इससे ये कैंसिल, 9 पचे 45, तो ये कट गया था, कितना आएगा 9, इसीलिए x² बराबर 9, इसीलिए x बराबर √9। x का मान निकला कितना, 3 निकला। ठीक है, तो कहता है वे संख्या ज्ञात कीजिए, कौन, जो आप माने थे। तो हम माने हैं कितना संख्या, इतना, 3x 4x 5x। तो अब यहाँ से संख्या निकाल देते हैं। संख्या यदि निकालते हैं, यहाँ पर लिखिएगा संख्या, फर्स्ट संख्या कितना है 3x बराबर 3 गुने 3 बराबर 9 आ गया। सेकेंड संख्या निकालते हैं तो 4x बराबर 4 गुने 3 तो बराबर 12। यहाँ पर थर्ड संख्या निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5 गुने 3 बराबर 15। यानी कि फर्स्ट संख्या निकला 9, सेकेंड संख्या 12 और थर्ड संख्या 15। तो मिला लीजिए 9, 12, 15। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 9, 12, 15। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही है, 9, 12, 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम उम्मीद लगाते हैं तो ज़रूर समझ गए होंगे, तो उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो चलिए हम उम्मीद लगाते हैं से आप लोग उतार लिए होंगे। तो हम मिटाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, स्क्रीन पर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एक बार ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल 1 7 24 का अनुपात है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का अंतर योग दे दिया है, तो सबसे पहले अंतर कितना दे दिया है, यहाँ पर लिखिएगा अंतर अनुपात योग अनुपात गुणनफल, यानी कि सभी का अनुपात दे दिया है कितना, अंतर का अनुपात दे दिया 1 अनुपात, योग का दे दिया है 7 अनुपात और गुणनफल का दे दिया है 24 अनुपात। इसमें क्या कहता है, यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे बात सोचिए, कहता है इसमें से कितना घटा है, जो हमको बचना चाहिए 1, इसमें क्या जोड़े जो बचना चाहिए हमको 7, इसमें क्या गुना किए हमको होना चाहिए 24। मगर थोड़ा सा सोचिए, इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि अनुपात है, फिर तो कटिए जाएगा। तो इसको हम गुना करते हैं तो 2 अनुपात 14 अनुपात
ये 48 अनुपात। ठीक है, जब हम इस प्रकार कर दिए तो अब हमको क्या लाना, अंतर लाना है 2 को, योग लाना है 14 को, और गुणनफल करके 48 लाना है। मगर एक बात कहता है, कोई ऐसा ही संख्या लेना है जिसका छोटी संख्या 6 होना चाहिए। तो कहने का मतलब घटाना चाहिए, घटना चाहिए 6। तो इसमें हम कितना घटाए, कितना में से कितना घटाए, जो हमको 2 बच जाना चाहिए। तो यहाँ पर 8 में से यदि हम अंतर करते हैं 6 को तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अनुपात, इसमें हम कितना जोड़ें, तो हम इसमें जोड़ देते हैं 8 + 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, नहीं बेसी हो जाएगा, 7 और 7 14, 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 6 जोड़ देते हैं। तो इसको 1 दे दिया, 7, 7 दूना 14 हो गया। छोटी संख्या इसमें 6 और इसमें 6 हो गया। अब इसमें क्या कहता है, जो क्या से गुना, तो 8 6 48, इस प्रकार हो गया। अब थोड़ा सा सोचिए, छोटी संख्या इसमें 6 6 6, इसमें भी बताता है क्वेश्चन, जो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 6 है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, यानी कि बड़ी संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब होगा। तो चलिए हम उम्मीद लगाते हैं जो क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, और नहीं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 26 का ना है, तो 26, हाँ ऑप्शन नंबर ठीक। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी शायद इसी टर्म पे हमारा थोड़ा सा, उसमें क्या कहता है, इसमें छोटी बड़ी संख्या पूछ रहा है, और उसमें शायद कहता है 2 शर्तें, समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम समझाते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उधर चले। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, 2 संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल 1 7 24, यानी कि उसी प्रकार है। उनका अंतर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, योग दे दिया है 7, अनुपात गुणनफल दे दिया है 24। ठीक, तो इसमें क्या था, संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो इसी में उसी प्रकार कीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा 14, अनुपात 48। ठीक, इसमें कहता है गुणनफल क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। तो इसमें यदि हम 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 बच जाएगा, अनुपात। इसको यदि हम बोलते हैं तो ये हो जाएगा 8 + 6 बराबर 15 हो जाए, 14 हो जाएगा। इसको हम 8 6 48, तो कितना हो जाएगा, इतना। अब इसमें क्या कहता है, 2 संख्या ऐसी है जिसका उनका अंतर, योग तथा गुणनफल इतना है कि अनुपात में है, संख्या है। तो अंतर किए तो 2 आ गया,
योग किए तो 14 आ गया, गुणनफल किए तो 48 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 8 चक 48। गुणनफल पूछ रहा है, क्या कहता है? संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 48 आ गया। इसी में कहता बड़ी संख्या कौन है? तो 8 है। इसी में कहता छोटी संख्या कितना है? तो 6 है। पर हमको कहता है गुणनफल कितना है? तो 48 आ गया। इसी में कहता है योगफल कितना है? तो 14 आ गया। इसमें कहता अंतर कितना है? तो 2 आ गया। ठीक है, तो हमको कहता है गुणनफल, तो गुणनफल 48 है और ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए उतार लीजिए, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आगे की ओर पढ़िएगा। क्वेश्चन 28 नंबर, क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है से पढ़िए, उसके बाद ही समझने का प्रयास कीजिए, तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये पार्ट 4 है और ये पार्ट 4 का टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। टाइप 1 में कम से कम 35 से प्लस क्वेश्चन मिलेगा, करीब करीब 35 के आसपास में मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखते हैं हम आगे की ओर क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या हो? देखिए सब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन 2010 में और अभी जो बता रहे हैं 2011 में सीजीएल में मेंस में पूछा है। क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात, अंतर और योगफल। तो दो संख्या हम मान लेते हैं क्या? माना कि प्रथम संख्या, यहाँ पर लिखेंगे माना फर्स्ट संख्या कितना है? ए और सेकेंड संख्या बी मान लिए। तो इसमें क्या कहता है? अंतर उनका 28 नहीं, हाँ, तो उनका योग और उनके अंतर। तो योग कितना है? ए प्लस बी और अनुपात क्या कहता है? अनुपात और अंतर कितना? बी। तो बराबर में कितना है इसका अंतर? 5:1। कितना है? 5:1 है। 1 है। कितना है? 5:1। अगर इसको करते हैं तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर 5/1, इस प्रकार से। ठीक, इसको क्रॉस गुना करते हैं तो ए प्लस बी बराबर 5a माइनस 5b। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में 4a, उसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस में 6b। ई माइनस ई माइनस, ई 2 और ये 3, तो 2a बराबर 3b। तो इसको यदि निकालते हैं तो a बटा b का माना जाएगा कितना? 3/2। अनुपात हमको पूछता है तो 3:2, यानी कि 3:2 इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए कुछ नहीं बोले और सब बना दे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है? बी। तो क्वेश्चन हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही तक क्वेश्चन लेके आए थे, और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। दिखने में अगर प्रॉब्लम होता है तो अनुपात लिखते हैं, वो लिखने पर तो थोड़ा सा भावना को समझिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सब्र से इस क्वेश्चन को देखें।